लक्ष्मी भगवान से जो योगियों ने प्रश्न पूछे हैं उसका आज का टॉपिक है नोअर। तो विशेष प्रश्न है, केवल टॉपिक पर ही पूछे गए हैं। सभी जरूर फायदा उठाएंगे इस वाणी का। प्रेमी ने बोला, भगवान सुजाग नहीं है, भगवान सुजाग नहीं है। भगवान ने बोला, हमारी इंद्रियां कहीं ना कहीं लूज है, हमारी इंद्रियां कहीं ना कहीं लूज है, तभी नोअर सुजाग नहीं होता है, तभी नोअर सुजाग नहीं होता है। प्रेमी ने बोला, भगवान गुरु ही ईगो निकालता है, गुरु ही ईगो निकालता है। भगवान ने बोला, पहले तो ज्ञान में फुल तृप्त होना है, पहले तो ज्ञान में फुल तृप्त होना है, फिर ज्ञान का ध्यान करना है, जैसे समाधि लग गई हो, फिर ज्ञान का ध्यान करना है, जैसे समाधि लग गई हो। तुम घर में ऐसे बैठेगा जैसे नोअर जाग गया है, तुम घर में ऐसे बैठेगा जैसे नोअर जाग गया है। तू बनेगी तो नोअर नहीं जागेगा, तू बनेगी तो नोअर नहीं जागेगा। एक टाइम में एक राजा बैठेगा ना, एक टाइम में एक राजा बैठेगा ना, नोअर जागेगा तो तू खत्म, नोअर जागेगा तो तू खत्म, माना ईगो खत्म। या तो तू राजा बन के बैठ, या फिर भगवान को नोअर को बैठने दे। तो दोनों नहीं रहेगा, एक बार सीट पे एक ही बैठेगा, या जीव बैठेगा या भगवान। इसीलिए भगवान ने बोला, एक टाइम में एक राजा बैठेगा, नोअर जागेगा तो तू खत्म, माना ईगो खल्लास। प्रेमी ने बोला, भगवान नोअर को कैसे जगाएं? भगवान ने आंसर दिया, उसकी प्रेरणा से चलो बस। उसकी मतलब नोअर, परमात्मा, घटघटवासी। उसकी प्रेरणा से चलो बस। यदि प्रेरणा आती है तो उसको जरूर सुनो, यदि प्रेरणा आती है तो उसको जरूर सुनो। प्रेरणा सुनते रहने से नोअर जाग जाता है, प्रेरणा सुनते रहने से नोअर जाग जाता है। फिर प्रेमी ने प्रश्न किया, भगवान नोअर को कैसे जगाएं? सारे जो प्रश्न हैं वो नोअर को लेकर ही हैं। थोड़े प्रश्न इधर उधर हैं, ऊपर नीचे, पर भगवान का आंसर एकदम यूनिक है। नोअर को कैसे जगाएं? भगवान ने बहुत ही प्यारा आंसर दिया, अगर दूसरे पर आशिक होंगे तो तुम्हारी ज्योति बुझ जाएगी। अगर तुम दूसरे पर आशिक होंगे तो तुम्हारी ज्योति
बुझ जाएगी और तुम्हारा नोअर कभी नहीं जागेगा। दूसरे प्राशिक माना अपनी आत्मा को छोड़कर संसार में किसी भी बात पर, किसी भी व्यक्ति पर, वस्तु पर, स्थान पर, नाम रूप पर आशिक होंगे, सुख पर आशिक होंगे, तो क्या होगा? तुम्हारी ज्योति बुझ जाएगी, नोअर तुम्हारा कभी नहीं जागेगा। प्रेमी ने बोला, भगवान बाहर से तो बोलते हैं कि नोअर कर रहा है, पर अंदर में अपनी हस्ती पड़ी है। कितनी ऑनेस्टी से बोला ना योगी ने, और ये रियलिटी है, सच्चाई यही है। भगवान बाहर से बोलते हैं नोअर कर रहा है, पर अंदर में अपनी हस्ती पड़ी है। भगवान ने बोला, तू मैं करती रहे, तू मैं करती रहे, तो नोअर से झूठी हो गई ना, तो नोअर से झूठी हो गई ना। अगर नोअर नजदीक है तो तू फिर है ही नहीं। अगर नोअर नजदीक है तो फिर तू है ही नहीं। फिर आगे प्रेमी ने बोला, भगवान सत असत का निर्णय करेंगे तो नोअर जागेगा क्या? सत असत का निर्णय करेंगे तो नोअर जागेगा क्या? भगवान अंदर में नोअर को जगाओ तो तुमको रोज रोज ज्ञान सुनना नहीं पड़ेगा। अंदर में नोअर को जगाओ तो तुमको रोज रोज ज्ञान सुनना नहीं पड़ेगा। सुनना क्यों पड़ता है? सभी सोच के विचार करके देखो। रोज रोज ज्ञान क्यों सुनना पड़ता है? रोज रोज सत्संग, सवेरे सत्संग, दिन में सत्संग, रात को सत्संग। जब तक नोअर नहीं जागा तो ये भागदौड़ जीवन में ज्ञान के लिए है ही है। तो लक्ष्य हमारा नोअर को जगाने का होना, अंदर में एक बार जागृता आ जाए बस। इसलिए भगवान इशारा दे रहे हैं, अंदर में नोअर को जगाओ तो तुमको रोज रोज ज्ञान सुनना नहीं पड़ेगा। ज्ञानी है तो इसलिए है, कैसे हम मन बुद्धि शांत करें। ज्ञानी है तो इसलिए है, कैसे हम मन बुद्धि शांत करें, कैसे नोअर जागे। गुरु करने का मतलब ही है नोअर को जगाना और सत्य को पहचानना। गुरु करने का मतलब ही है नोअर को जगाना और सत्य को पहचानना। प्रेमी ने बोला, भगवान हमसे एक जैसा प्यार नहीं होता है। हमसे एक जैसा प्यार नहीं होता है। भगवान ने कारण बताया। ये पंच भौतिक शरीर, ये पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों में समा गया तो बाकी क्या बचा? नोअर केवल। ये पंच भौतिक शरीर 5 तत्वों में समा गया तो बाकी क्या बचा? नोअर केवल। जैसे उस दिन आपको जवाब दिया था ममता जी कि शरीर के मरने के बाद भी कुछ है जो बचता है, वो नोअर है।
वो ईश्वर है, वो मैं हूं, वो सत्य है। सत्य का नाश ही नहीं होता है। शरीर को जला भी दो, बहा भी दो, तो भी उसका नाश नहीं है। भगवान भी क्या बोल रहे हैं, क्या बचा बाद में, नोअर बचा, सत्य बचा। नोअर ना जलता है ना मरता है। नोअर ना जलता है ना मरता है। दूसरी जगह जाकर जैसा जैसा संस्कार होगा, फिर वैसा वैसा शरीर लेकर प्रकट होगा। जैसा जैसा संस्कार होगा, वैसा वैसा शरीर लेकर दोबारा से प्रकट होगा। प्रेमी ने बोला, भगवान, नोअर की लहर उठती है। नोअर की लहर उठती है। भगवान ने बोला, बंदर थोड़ी है जो उठती है। बंदर थोड़ी है जो उठती है ही वो, तो लहर कैसे उठेगी? है ही वो, तो लहर कैसे उठेगी? नोअर तुमको याद नहीं है। नोअर तुमको याद नहीं है। नोअर तो है सागर। नोअर क्या है? सागर है, सागर। सागर को छोड़कर लहर में कैसे आएंगे? सागर को छोड़कर लहर में कैसे आएंगे? सागर को लहर मत बनाओ। प्रेमी ने बोला, भगवान, बाहर से शिकायत नहीं आती, पर अंदर में नोअर बता देता है कि तूने भगवान का भाव नहीं रखा। बिल्कुल सही है, सब योगियों का अनुभव होगा ऐसा। बाहर से शिकायत नहीं आती, पर अंदर जो नोअर है वो बता देता है कि तूने भगवान का भाव नहीं रखा। भगवान ने बोला, नोअर अगर जलेला है, नोअर अगर जलेला है तो इस बॉडी को चलाता है, तो इस बॉडी को चलाता है। वो यूजफुल साक्षी है। वो यूजफुल साक्षी है, प्रेरणा देता है, तो तू चलती है ना। वो जब साक्षी है, प्रेरणा देता है, तो तू चलती है ना। प्रेमी ने बोला, भगवान, जीव भाव को काटना चाहते हैं, परंतु नोअर याद नहीं है। जीव भाव को काटना चाहते हैं, परंतु नोअर याद नहीं है। अब देखो भगवान ने क्या बोला उसको, हमने नोअर नहीं देखा। भगवान क्या कह रहे हैं उसको, योगी को, हमने नोअर नहीं देखा। जो सत्य है उसे हम भूले ना। जो सत्य है उसे हम भूले ना। जैसे ड्राइवर मोटर चलाएगा, वैसे ही नोअर इस देह को चलाएगा। दोबारा पढ़ देते हैं, क्लैरिटी हो जाए। हमने नोअर नहीं देखा ना। जो सत्य है उसे हम भूले ना। लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, मतलब जो सत्य है उसको हम भूलेंगे तो गड़बड़ होगी। हमने नोअर नहीं देखा। जैसे ड्राइवर मोटर चलाएगा, वैसे ही नोअर इस देह को चलाएगा। जैसे ड्राइवर मोटर चलाएगा, वैसे ही नोअर इस देह को चलाएगा। ड्राइवर के बिना 5 करोड़ की मोटर भी पड़ी रहेगी। ड्राइवर के बिना 5 करोड़ की मोटर मतलब कार भी
पड़ी रहेगी। तुम कोई भी बात करो तो नोअर को जगाओ। तुम कोई भी बात करो तो नोअर को जगाओ। प्रेमी ने बोला, भगवान, जो शरीर है उसकी जरूरतें हैं। जो शरीर है उसकी जरूरतें हैं। जैसे खाना तो खाना पड़ता है। जैसे खाना तो खाना पड़ता है। भगवान ने बोला, तो नोअर तो है ही ना, जो हमको उठाए, बिठाए, चलाए, खिलाए। तो नोअर तो है ही ना, जो हमको उठाए, बिठाए, चलाए, खिलाए। अगर तुमको कोई चीज नहीं खानी चाहिए तो नोअर मना करता है। अगर तुमको कोई चीज नहीं खानी चाहिए तो नोअर मना करता है ना। अंदर वाला बोलता है कि इससे तुम्हारी तबीयत खराब होगी। सुन रहे हो कौशल्य जी? अंदर वाला बोलता है ये खाओगे तो तुम्हारी तबीयत खराब होगी। ये नोअर की आवाज है ना, नोअर जागा हुआ है। प्रेमी ने बोला, भगवान, नोअर क्या है? नोअर के पीछे पड़े ना हाथ धो के सारे के सारे। भगवान, नोअर क्या है? भगवान ने बोला, बड़ा प्यारा आंसर है, बहुत सुंदर। नोअर जो है सारी सृष्टि को जानने वाला है। नोअर जो है सारी सृष्टि को जानने वाला है कि मैं ही तो हूं। क्या समझते हैं? नोअर यहां सीमित समझते हैं ना, खाली इधर जान रहा है इस बॉडी की क्या जरूरत है, क्या खिलाना पिलाना है। भगवान ने क्या बताया? सारी सृष्टि को जानने वाला है कि मैं ही तो हूं। सबके हृदय में मैं विराजमान हूं। पहली आवाज नोअर की आती है, पर अगर तू शैतान है, तो तुमको कौन सी आवाज पहले आएगी? शैतान को शैतानी की आवाज आएगी ना। तुम गुरु को नाकार करते हो और अपने अहंकार को यस करते हो। गुरु को नाकार करते हो और अपने अहंकार को यस करते हो। तो जिसकी आवाज सुनोगे वो बढ़ता जाएगा ना। नोअर कैसे जागेगा? यदि उसकी नहीं सुनेंगे, उसकी प्रेरणा नहीं सुनेंगे, उसकी आवाज को ध्यान नहीं देंगे तो वो अपना प्रकटीकरण नहीं लेगा ना, नोअर प्रकट नहीं होगा। इसलिए बोलते हैं अहंकार से नहीं चलो, कर्तापने से नहीं चलो, इच्छा से नहीं चलो, नोअर से चलो। नोअर की क्या प्रेरणा है? प्रेमी ने बोला, भगवान, ये बात अच्छी लगी कि जीव भाव काट कर नोअर से चलने का है। जीव भाव काट कर नोअर से चलने का है। भगवान ने बोला, जब भी नोअर से चलेगी तो सबको एक जैसा प्यार कर सकेगी, क्योंकि नोअर तो भेदभाव करने नहीं देगा ना। भेदभाव कौन करने देता है? अहंकार। छोटा बड़ा, ऊंच नीच, ऊपर नीचे कौन करने देगा? जीव भाव, अहंकार, कर्तापना, ये सब करता है ना। तो यदि नोअर से चलेगी तो उसमें तो पक्षपात है ही नहीं, तो सबसे एक जैसा प्यार कर सकेगी। लव ऑल अलाइक, लव ऑल अलाइक। फिर प्रेमी ने बोला, भगवान, नोअर कैसे जागे? इतने प्रश्न पूछ लिए, अभी तक जागा नहीं क्या? नोअर कैसे जागे? आज सबका जाग जाएगा वैसे।
आज तो खास दिन है ना लेडीज का, आज तो जागने वाला है सबका। सब तैयार होके बैठे हैं, बस कोई वचन मिले आज और अंदर से काम हो जाए। भगवान ने बोला, आंसर दिया योगी को, तू क्यों जगती है? उसने पूछा नोर कैसे जगाएं? तो भगवान ने बोला तू क्यों जगती है, नोर को जगाना। नोर को जगाना, अपनी सीट पर उसको बिठाओ, तू खाली मर मिट। अपनी सीट पर उसको बिठाओ, तू खाली मर मिट। प्रेमी ने बोला, भगवान जड़ भरत की बात अच्छी लगी। अब देखो जड़ भरत में नोर कैसे आएगा। जड़ भरत की बात अच्छी लगी। भगवान ने बोला, जड़ भरत माना शरीर। जड़ भरत माना शरीर, मन बुद्धि सब जड़ है। मन बुद्धि सब जड़ है, केवल नोर उसको सत्ता देता है, तब मन बुद्धि चलता है। ऐसा तुम समझते हैं जड़ का अर्थ? ऐसा तुम समझते हैं जड़ का अर्थ? प्रेमी ने बोला, भगवान दृष्टा, दर्शन और दृश्य त्रिपुटी से मैं न्यारा हूं, भगवान इसे खोलिए। जो त्रिपुटी होती है, दृष्टा, दर्शन, दृश्य, इस त्रिपुटी से मैं न्यारा हूं, इसे खोलिए। अब देखो इसमें ना हमेशा के लिए करेक्शन करो। कई बार जब हम त्रिपुटी बोलते हैं तो इन 3 शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, दृष्टा, दर्शन, दृश्य। अब कंफ्यूजन क्या होता है हर बार, जबकि हम लोग जो दृष्टा वर्ड है वो नोर के लिए, आत्मा के लिए, भगवान के लिए इस्तेमाल करते हैं। दृष्टा माना तीनों का दृष्टा, त्रिपुटी का दृष्टा। अब कंफ्यूजन इसलिए क्रिएट होता है, दृष्टा की जगह आपको क्या वर्ड यूज करना है, दर्शक। दर्शक, त्रिपुटी में 3 वर्ड हैं, दर्शक माना देखने वाला, दर्शन और दृश्य। दर्शक जो देखता है दर्शक, और एक बीच में दर्शन जो क्रिया हुई, और सामने जो सीन है दृश्य। तो 3 हो गए, दर्शक, दर्शन और दृश्य। त्रिपुटी से मैं न्यारा हूं, इसे खोलिए। अब त्रिपुटी से न्यारा कौन है? सुनो भगवान का जवाब। जो दृष्टा है, नोअर है, सीयर है, वो सर्व से न्यारा है, वो सबको अपना आप करके देखता है। बहुत योगी प्रश्न पूछते हैं कि दृष्टा तो वहां पर भी आता है, पर दृष्टा अलग कैसे हुआ? तो दृष्टा को वहां से हटा के क्या लगाने का, आपको दर्शक लगाने का है। दृष्टा वर्ड बेटर कहां पे आता है? सीयर पने के लिए, आत्मा के लिए। ठीक है, ज्यादातर वहीं इस्तेमाल में आता है पॉजिटिव सेंस में, त्रिपुटी से भिन्न। अब प्रेमी ने बोला, भगवान निरंतर नोर में नहीं रह पाते हैं। भगवान पहले तुम देह अध्यास का रास्ता छोड़ो। पहले तुम देह अध्यास का रास्ता छोड़ो। पहले तुम सतोगुणी बनो। पहले तुम सतोगुणी बनो। ऐसे कैसे नोर जागेगा जब तक देह अध्यास से वास्ता है? जब तक देह अध्यास से वास्ता है तब तक नोर कैसे जागेगा? सारा टाइम तो देह से ही वास्ता है, 24 घंटे देह का चिंतन। क्या खिलाना है, क्या पिलाना है, क्या पहनाना है, सारा टाइम आप देखो 24 घंटे देह का ही चिंतन है ना। कौन सी घर में एक क्रिया करते हो नोर के लिए,
साक्षी स्वरूप के लिए, सीयर के लिए, दृष्टा के लिए? कौन सा ऐसा एक्शन है? सारे एक्शन सब देह के लिए ही है ना। एक दो प्रश्न और पढ़ लेते हैं। प्रेमी ने बोला, भगवान, परमानेंट आनंद नहीं रहता है। भगवान, तू नहीं रहेगी ना, तू नहीं रहेगी ना। जब अपने को गुम करेगी तब नोअर जाग जाएगा। वो सहज समाधि है। नोअर जागना माना वो सहज समाधि है। दूसरा कुछ नहीं करना है। दूसरा कुछ नहीं करना है। तुमको अंदर में ज्ञान आना चाहिए। तुमको अंदर में ज्ञान आना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। हमेशा नोअर की प्रेरणा से चलो। तुमको अंदर में ज्ञान आना चाहिए कि सत्य क्या है, असत्य क्या है। नोअर की प्रेरणा से चलना चाहिए। प्रेमी ने बोला, भगवान, अकेलेपन में डर लगता है। अकेलेपन में डर लगता है। भगवान, जिसको नोअर मिला उसको सारी सृष्टि मिल गई। जिसको नोअर मिला उसको सारी सृष्टि मिल गई, क्योंकि सब में एक ही नूर है। क्योंकि सब में एक ही नूर है, बाकी कुछ भी नहीं है। बाकी कुछ भी नहीं है। नोअर से जो आनंद है, नोअर से जो आनंद है वो शांति ही शांति है। नोअर से जो आनंद है वो शांति ही शांति है।